हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। पड़ोस में ही रहते हैं हम, कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते। चीजें ऐसी होती हैं जो आदित्य धर को ग्रेट बनाती है, क्योंकि उन्होंने कैरेक्टर डेवलपमेंट कर ली, बहुत डीप तरीके से फिल्म दिखा दी, इमोशन दिखाए, हिंदुस्तान के लिए लव दिखाया, जिससे कुछ बच्चे उठेंगे और बोलेंगे कि चलो ये भी एक प्रोफेशन होता है, मैं भी स्पाई बनूंगा, चाहे मेरी जान चले जाए लेकिन इंडिया के लिए मैं कुछ कर गुजरूं, अपनी कंट्री के लिए कुछ कर गुजरूं। लेकिन जब ये डायलॉग चेंज हो जाते हैं, जो मैंने बोला नॉट सो गुड चीज थी इसके अंदर, कि हिंदुस्तानी एक डरपोक कौम है ये बोला होता, और फिर हिंदुस्तानी ये प्रूव करता कि अच्छा आजा बेटा तेरे को बताता हूँ, ठीक है, तो यहां तक तो ठीक था, लेकिन हिंदू वाला एलिमेंट यहाँ डाल के आप फिर से केरला स्टोरी वाले रूट के अंदर चले गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये जब आपको एक्स्ट्रा फंडिंग मिलनी शुरू हो जाती है, नॉट फ्रॉम राइट सोर्सेज, आपको पता चल जाता है कि आपकी फिल्म मेकिंग के अंदर भी वो इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाता है। दिस इज द ओनली बैड पॉइंट, अदरवाइज द मूवी इज लुकिंग फैंटास्टिक। आजकल मूवीज जो होती हैं वो काफी ज्यादा पॉलिटिकल हो जाती हैं, और उसको डिसाइफर करना मेरे ख्याल से नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं होती, क्योंकि जो आपको रूपांतर दिखाया जाता है उस रूपांतर के हिसाब से सब कुछ जो विजन डायरेक्टर का है या प्रोड्यूसर का है या फिर जो स्क्रीन राइटर का है वो एकदम सही लगने लग जाता है। तो आज धुरंधर का ट्रेलर आया, बहुत मस्त ट्रेलर आया। अगर आप ये देखेंगे, एक फैसिनेटिंग सी कहानी एक स्पाई की, जो तगड़े तरीके का धुरंधरपन दिखा देता है पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि पार्ट वन के अंदर भी आया था, पार्ट टू भी उतना ही इंटेंस है। बल्कि इसके अंदर एक सोने पे सुहागा चीज हो जाती है कि जो रीजन है वो नेशन भी है और पर्सनल रिवेंज का भी है। तो ये दोनों जब टू इन वन एक्शन बनता है तो टू इन वन आपको बड़ा धमाका 2x एक्शन दिखता है। अब जब इसका ट्रेलर आया था तो मैंने एक चीज के ऊपर एक क्वेश्चन करा था, और वो क्वेश्चन था, क्रिटिसिज्म नहीं था पहले तो, कि क्या हाँ ये जो डायलॉग ब्लैक एंड व्हाइट में आता है और एक टेररिस्ट की भाषा के अंदर आता है, कि जो हिंदुस्तान की जगह पे उसने जो वर्ड यूज किया वो ये यूज किया कि हिंदू जो कौम है एक डरपोक कौम है, ये कहाँ से ओरिजिन हो रहा है? या इस डायलॉग के अलावा अगर कुछ और इंटरप्रिटेशन होता कि हिंदुस्तानी जो है वो एक डरपोक कौम है, और उसके बाद जो लोग हिंदुस्तान के हैं वो किस तरीके से पूरा सिनेरियो चेंज कर जाते हैं, वो ज्यादा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता। पॉइंट ये नहीं था कि हिंदू बोल रहे हैं या हिंदुस्तानी बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप ट्रू मीनिंग ऑफ हिंदुस्तानी देखें तो उसके अंदर एक्चुअली के अंदर सारे रिलीजन आ जाते हैं। उसके अंदर मुस्लिम रिलीजन भी होता है, क्योंकि जो भी हिंदुस्तान का निवासी है वो हिंदुस्तानी हो जाता है। पहले तो ये रिलीजन एग्नोस्टिक है, जो ट्रू डेफिनेशन होती है। इसका ओरिजिन कहाँ से है? ओरिजिन एकदम सही जगह से है, कि जो टेररिस्ट का दिमाग भरा जाता है वो भरा जाता है रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वहां इसलिए मारो क्योंकि हिंदू काफिर है, तो उस तरीके का माइंडसेट से मारा जाता है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही डायलॉग है। और बहुत से लोगों का कमेंट्स में मैंने ये देखा कि यार रियली बोलेंगे ना सर, जब वो ऐसा सोचते हैं तो उसको बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से ही दिखाना चाहिए। पॉइंट टेकन। मेरा पॉइंट एंटी हिंदू या फिर लिबरल्स और ये सब चीजें जो कुत्ते की तरह लोग भौंकने लग जाते हैं वैसा नहीं है, क्योंकि अनएजुकेटेड तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक पर्पस के पीछे जा रहा हूँ, मैं एक पर्पस जा रहा हूँ कि जब मैं ये पिक्चर बनाता हूँ तो मेरा इवेंचुअल पर्पस क्या है। पर्पस बड़ा सिंपल सा है, 4 या 5 जने, 10 जने ऐसे इंस्पायर हो जाएं जो स्पाई बन जाएं, इंडिया के लिए कुछ सर्व कर पाए। जब वो इंडिया के लिए सर्व करते हैं तो क्या वो किसी रिलीजन के लिए सर्व कर रहे हैं या फिर वो किसी कंट्री के लिए सर्व कर रहे हैं, इसका डिसीजन हमें आज की नई जनरेशन को करना है। ठीक है, जेन जी जो है वो बेवकूफ वैसे ही कहलाते रहते हैं, हमें जेन्युइनली बेवकूफ बनवाना है उनको, कि या फिर उनको ये बताना है कि दे आर मोर सर्टन अबाउट व्हाट दे वांट इन लाइफ। तो अगर आप किसी को स्पाई के तरीके से इंस्पायर करना चाहते हैं, चाहे जो टेररिस्ट का माइंडसेट है वो ये है, लेकिन जब आप अपने वॉरियर्स को तैयार करते हो, जब आप एक इंडियन सोल्जर को तैयार करते हो जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही हैं, ठीक है, उनको आप किस तरीके से इंस्पायर करके करते हो कि कोई भी आपकी कंट्री के ऊपर अगर आंख उठाएगा तो फिर एक धुरंधर पैदा हो जाएगा, बल्कि बहुत सारे धुरंधर पैदा हो जाएंगे। जैसे बॉर्डर के अंदर भी था कि जहां तुम देखोगे वहां पर एक हिंदुस्तानी सोल्जर तुम्हारी आंखों में देख रहा होगा। तो मेरा पॉइंट ये था कि अगर एक नजरिया ये दिखाया गया है जो घटिया तरीके का नजरिया, जो रिलीजियस वॉर बन जाती है जब पाकिस्तान अपने टेररिज्म फैलाने के लिए हमारी कंट्री के अंदर घुसता है। लेकिन हम तो समझदार लोग हैं, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमारी जो वॉर है वो ये सिर्फ ये वाली वॉर नहीं है कि हिंदू मुस्लिम वाली वॉर हो गई है। हमारी वॉर बहुत बड़ी वॉर है, क्योंकि हम जो है वो अपने जो सबसे बड़ा धर्म मानते हैं वो मातृभूमि को मानते हैं। तो मातृभूमि को बचाने के लिए हमारे जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर वो सारे के सारे खड़े हो जाएंगे। अब ये जितने भी बॉट्स हैं उन्होंने इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान वाला बना दिया, यहां तक कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं फॉर एग्जाम्पल, जो शायद देश के लिए अच्छा सोचते होंगे, जो जय हिंद जाके कमेंट बॉक्स में भी डालते होंगे, बोले यार हमें क्यों लपेटे में ले लिया काम का,
ठीक है, मैं तो नहीं सोच रहा था ये। या फिर फॉर एग्जांपल वैसे क्रिकेटर्स जैसे इरफान पठान वगैरह, वो भी इंडिया के लिए खेल रहे थे, वो कोई पाकिस्तान के लिए तो नहीं खेल रहे थे। या फिर अब्दुल कलाम साहब जो कि हिंदुस्तान के लिए सोच रहे थे, ना कि पाकिस्तान के लिए सोच रहे थे। तो ये जो मैं जज्बे की ब्रॉडली बात यहाँ पर उठाना चाहता हूँ कि जो जज्बा है जिसकी वजह से कोई कंट्री के लिए करता है, वो रिलीजन के लिए नहीं कर रहा है। अब मुद्दे पे आते हैं कि ये ओरिजिन हुआ कहाँ से होगा, क्यों ये काफिर वाफिर हिंदुओं को बोल देते हैं। जब ये इन्वेजन शुरू हुई, समझ लीजिए आज से करीबन 1000 साल पहले, जब मुस्लिम्स यहाँ पर आने शुरू हो गए, 700 सदी में इन्वेजन आना शुरू हो गया था हिंदुस्तान के अंदर। तो जो सबसे ज्यादा डिवाइडेड हुए हुए थे हम स्टेट वाइज, के कोई राजपूत है, कोई मराठा है, कोई यहाँ है, कोई एक यूनिफाइड इंडिया नहीं था। ठीक है, नीचे पहले किस जमाने में चोला हुआ करते थे, ये सब अपना अपना क्षेत्र बचा के रखे हुए हैं, क्योंकि एक यूनिफाइड इंडिया नहीं था, तो एक फोर्स भी कभी नहीं बन पाया। और एक फोर्स बनने के लिए उसको 1947 तक की वेट करनी पड़ी, ताकि हम एज वन हिंदुस्तानी जाके बोल पाए कि अब आओ बेटा बताते हैं, सारे एक साथ हो गए। तो जब तक वो नहीं थे, सब अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो इतने ज्यादा बटे हुए थे, तो उनको तोड़ना आसान था। तोड़ना आसान था उस समय के ऊपर जब ज्यादातर हिंदू ही थे, और हिंदू थे तो उन्होंने काफिरों का नाम इक्वलेंट टू हिंदू लगा दिया। तो उनका इंटरप्रिटेशन है कि इंडिया में जो भी होता है वो हिंदू होता है। लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो हमारी इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती है। हमारी इंटरप्रिटेशन है वेरी रिच कल्चर। हमारी इंटरप्रिटेशन है कि जब हम एक साथ हो जाते हैं, तो फिर ये मुट्ठी जो है ना, फिर मुंह तोड़ने की बात करते हैं सीधा। और जब कभी भी हम अपने सोल्जर्स को ट्रेन करते हैं, जब कभी भी हम अपने वॉरियर्स को, चाहे वो क्रिकेट की फील्ड में हो, साइंस की फील्ड में हो, चाहे वो फिर ये स्पाईगिरी की फील्ड के अंदर हो, वो सिर्फ एक ही पर्पज से जाता है कि मैं इंडिया को कोई हार्म नहीं होने दूंगा। जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई, इस बार तो जरूर थम्स अप दे देना। और जो ये जो नालायक लोग हैं, जो सिर्फ एक डायलॉग और एक वर्ड को पकड़ के बैठ गए हैं, उनको थोड़ा सा मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिवली सोचने की सही जरूरत है कि इसका रियल मीनिंग क्या है। इसका रियल मीनिंग ये नहीं है कि जो टेररिस्ट ने बोल दिया है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, टेररिस्ट तो बोलेगा ही बोलेगा कि हिंदू इक्वल टू काफिर, या हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं वो एक डरपोक कौम है। उसका काम ये है। लेकिन इंडिया का जो वर्जन है वो कुछ और है। इंडिया का वर्जन ये है कि यहाँ का हर एक सिटीजन एक ब्रेव सिटीजन है। ठीक है, और मोस्टली क्योंकि हम हिंदू ज्यादा मेजोरिटी के अंदर हैं, तो मतलब ऑब्वियसली कि हिंदूज को डिफीट करना तो मुश्किल ही है। हिंदू सारे ही हैं, मराठा ले लीजिए, चाहे आप राजपूत ले लीजिए, चाहे उस साइड पे आप ईस्ट पे ले लीजिए, सारे के सारे गोरखा रेजिमेंट ले लीजिए, सारे हिंदुस्तानी तो हैं। ये जाके जब लड़ने आते हैं तो फिर आपको पता ही है क्या करते हैं दूसरों का। अभी गलवाल वैली आ रही है मूवी, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। उसके अंदर मुट्ठी भर लोगों ने विदाउट हथियार क्या किया था, वो आपको देखने को मिलेगा। तो मेरी हमेशा यही इच्छा रहती है कि हर चीज से ऊपर जो आपको दिखना शुरू हो जाए, आंखें खुले, दिमाग खुले, दैट इज इंडिया। इंडिया से ऊपर जो लोग किसी को चीज डालने लग जाते हैं, अल्टीमेटली डिवाइड हो जाते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर जय हिंद लिख के भेजना फ्लैग के साथ कमेंट बॉक्स में। बाय बाय।